ठीक, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि 6.3 एक्सरसाइज से पहले शुरू में है। मींस ये एग्जांपल्स हैं फॉर एक्सरसाइज 6.3। आज मैं आप लोगों को इसी में क्वेश्चंस भी करूंगा ताकि आप लोग कल की छुट्टी का फायदा उठाकर वो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लें। तो मोड पढ़ रहे हैं, इसको मोड भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। मॉडल ग्रुप, उर्दू में इसको कहते हैं एआदा, आदा या एआदा दोनों लफ्ज यूज होते हैं। मोड आप लोगों को जैसे ही मैंने टॉपिक लिखा आपके सामने, आप लोगों को एक तो गैस मिल गया होगा कि इसके दो फार्मूले हैं। कौन कौन से? एक अनग्रुप डेटा के फॉर अनग्रुप डेटा और एक फॉर ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए मोड का फार्मूला नहीं है, मोड की डेफिनेशन है मोर रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जीत जाती है काउंटिंग में। ये इलेक्शन है सिंपल सा, जो ज्यादा दफा कीमत आई हुई है वो मोड है। फॉर एग्जांपल 2 3 4 2 1 5 2 3 5 4। कौन सी वैल्यू जाती है? 2 3 दफा आया हुआ है, 2 आपका मोड होगा। डायरेक्टली लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 2। अगर मैं ये 2 मिटा दूं, अब कौन ज्यादा है? अब 2 दो दफा है, 3 भी 2 टाइम्स है और 4 भी 2 टाइम्स है, तो फिर आपका 2 3 4 5 दोनों तीनों चारों होंगे। और अगर सारे ये 1 भी तो लिख लूं, सारे दो दफा है तो फिर 1 भी आंसर में आएगा। और अगर सारे एक दफा है तो वैसे में सब बराबर हो गए जीतने के लिहाज से, तो फिर वो सारे मोड में आ सकते हैं। आपके एमसीक्यूज में ये चीज बार बार आएगी, आप देखेंगे मोड। और अगर मैं इधर 4 एक और लिख दूं तो अब क्या है? 4 आपका मोड होगा। अगर मैं 5 इधर 2 लिख दूं तो अब क्या है? 5 और ज्यादा आ गए हैं, 3 दफा 4 है और 4 दफा 5 है, तो 5 आपका मोड हो गया। तो मोर रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। ये हो गया अनग्रुप डेटा का। और ऑलवेज आपने पहले से ही अरिथमेटिक मीन और मीडियन से देखा हुआ है कि आपका पहला जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला होता है वो इजी होता है या वैल्यू इजी होती है। अब आ जाए मोड ग्रुप डेटा की। प्यारा सोल्यूशन है इसका, जिस तरह कल हमने मीडियन पढ़ा, L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 है। यहाँ तो L प्लस इधर साइड पर हो गया। आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि FM माइनस F ऊपर भी है और ये भी आपस में कट जाएंगे नहीं। इस प्लस की वजह से इसरार ये नहीं कटेंगे, इस प्लस की वजह से। हाँ, ये प्लस ना होता, यहाँ डॉट होता, या ये FM माइनस F2 ना हो तो फिर ये एक जैसे कट जाते। लेकिन यहाँ दरम्यान में है प्लस की वजह से ये पहले ऐड होंगे आंसर, फिर वो होगा। तो इसको भी ब्रैकेट में लगा दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बना? L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। सिंपल है, ऊपर जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर पे, फिर इधर FM माइनस F2 है मल्टीप्लाई H है। अब सवाल पैदा होता है कि ये L क्या है? L कल भी मैंने लिखा लोअर वैल्यू, H क्या है? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ये माइनस करके निकाल, ये सारी डेटा से वैल्यू निकालेंगे। असल बात FM की है। FM इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी बहुत सारे टेबल में, उनमें जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप उठा लेंगे, वो FM है। F1 क्या है? वो FM के ऊपर वाली, above the FM से ऊपर वाली। F2 below the FM से नीचे वाली। अच्छा, कल वाला मैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं वो आप सीखे हैं, आपने प्रैक्टिस किया है। मीडियन मैं कह सकता हूँ टफ है, मोड इजी है। मोड अनग्रुप डेटा का भी इजी है कि सिर्फ हमने गिनने हैं कि कौन ज्यादा है।
और ग्रुप डेटा का भी इजी है, ये खुद ब खुद वैल्यूज टेबल से निकल आएंगी। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एग्जांपल 18 को हल कर लूं फॉर एमसीक्यूज, ये छोटी सी आ सकती है। पेज नंबर मैं पहले आपको बता चुका डियर्स, एग्जांपल 18 पेज नंबर 141। ऑल बॉयज इसी एग्जांपल पर पहुंच चुके हैं। जी बेटा कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग साइजेस ऑफ द किड्स ट्राउजर्स, बच्चों के ट्राउजर की साइज के लिए हुए, फाइंड द मॉडल साइज, मॉडल साइज बताएं। 25 है, 30 है, 31 है, 25 है, 35 है और 25 है। मोड क्या आएगा बेटा? क्यों? दो दफा एज, यही बात लिखेंगे, एज 3 दफा है। एज 25 इज मोर रिपीटेड वैल्यू, सो मोड इज इक्वल टू, यहां ना लिखें, उधर पहले बात लिख देंगे, एज 25 इज मोर रिपीटेड वैल्यू, सो मोड इज इक्वल टू या मॉडल इज इक्वल टू 25। सो सिंपल, सो क्लियर, एमसीक्यूज के लिए ही है उठाना आपने। बट अब जो है आपके पास जो एग्जांपल आएगी ग्रुप डेटा की, अब आ जाए आप लोग मेरे पास एग्जांपल 20, 99, 20 पेज नंबर 142 हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, एक वैल्यू हुई है, ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, कैलकुलेट मोड। जैसे ही उसने कैलकुलेट द मोड का हमने ऊपर ऊपर लिख लिया, मोड इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, और टेबल दी हुई है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, वो हम लिखेंगे ऐसे वर्टिकली। इसको मैं लिखता हूं इंटरवल, वो जो भी लिखे हम लिखेंगे इंटरवल। वो क्या लिखता है? मार्क्स सीबी, हम लिखेंगे इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी ही है बेटा। 0 से 4 सोल्यूशन वाला नहीं लिख रहा हूं, बुक की तरफ तवज्जो करें, मैं यहां से लिख रहा हूं जो बुक में पेपर में आएगा, ये मैं कर रहा हूं, आप इसको नहीं देख रहे। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 होगा, 12 to 16 होगा, 16 to 20 है, बस है जी। 3, 5, 4, 3, 5, 4, 6, 2। जी बेटा आपके पास ये डेटा होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा आप इसको वर्टिकली ठहरा देंगे। ओके, अब आपने जो स्टार्टिंग करनी है, आप देखेंगे कि क्या फाइंड करता है। मीडियन मांगता है, मोड मांगता है, जो इसके बाद टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन मांगता है, हार्मोनिक मीन, जो भी मांगता है आप यहां उसका फार्मूला लिखेंगे। एज वी नो दैट, एज वी हैव, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 फार्मूला यूज करेंगे। ग्रुप डेटा का तो आपको पता चल गया कि ग्रुप है क्योंकि F है, और मुझे ये बता दें जी मोड का फार्मूला, मुझे ये बता दें कि आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो ब्रोकन है, डिस्क्रीट है, टूटने वाला है या कंटिन्यूअस है, जंजीर की तरह चेन वाला है। कैसे पता चला? 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से, ये उसकी मेहरबानी है। अगर ये ना होता ऐसे, ये 0 से 3 होता और फिर 4 से 8 और फिर ये 9 से 12 होता, तो फिर हम इसको पहले करते, यहाँ पर क्लास इंटरवल करते। हमें इस L के लिए जंजीर वाला चाहिए, लेकिन ये उसकी मेहरबानी के मोड के लिए उसने चेन वाला दिया हुआ है, तरतीब से कनेक्टेड दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत और नहीं है। आप मेरे साथ चलें, आप इधर आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो आपको मैं देता हूं। FM माइनस F1 फार्मूले को पूरा कर लें, प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ऑटोमेटिकली आपका जो है क्लियर जी। हमने यहाँ पे वैल्यूज उठानी है। मैंने आपको पहले यहाँ पे कहा FM से आप स्टार्ट करेंगे। FM मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज में जाएं। 6 FM है, उस 6
सेलेक्टेड करेंगे आप 6 को, अब भी बनाएंगे, हाईलाइट कर दें, बॉक्स बनाए, किसी और पेन के साथ करें, आपकी मर्जी। तो आपका क्या आ गया, FM आपने सिलेक्ट कर लिया है, ये होगी आपकी FM, ये ऊपर वाली हो गई F1, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F2, और ये करेंगे आप टेबल में इसी तरह, और ये आपकी L वैल्यू और फिर H ये भी निकलेंगी इसी ग्रुप से, ये ग्रुप सिलेक्ट हो गया। मीडियन के लिए हमने क्लास इंटरवल भी निकाला था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी, फिर उनमें हमने C की वजह से या N/2 से मिड से पहले ग्रुप सिलेक्ट किया था, फिर वैल्यूज निकली थी। जबकि मोड इजी है, पेपर में मोड आ जाए मुफ्त का सवाल है, आप FM से हर चीज निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर ये FM आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ये 6 है और ये 8 होता, ये 38 होता, अब ये FM होता तो FM कौन सा होगा? यस, ये वाला, ये FM है तो फिर ये F1 है और इसके नीचे वाला ये F2 है, और अगर ये 12 है तो जरूरी बात है F2 ये FM ये है 12। अब F1 क्या होगा? F1 इसके ऊपर वाला 6, जबकि F2 क्या होगा? 3। तो ये वैल्यूज है, समझो कि सर्कुलर में है, सर्कल में है, तो जब घूम रही है तो आखिर वाला शुरू से, फिर शुरू वाला आखिर से शुरू हो जाता है। सो हियर N इज इक्वल टू, जब ग्रुप सिलेक्ट हो गया 12, H इज इक्वल टू 16 माइनस 12 करेंगे, डिफरेंस होता है 16 माइनस 12 क्या आया? 4। FM इज इक्वल टू 6, F1 इज इक्वल टू 4, F2 is equal to 2. So by using formula, या formula तो हमने लिखा हुआ है, by putting values, mod is equal to L की वैल्यू 12 प्लस, इस फॉर्मूला को देख रहा हूं, FM माइनस F1 क्या मतलब? 6 माइनस 4 ओवर, फिर 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 कौन सा? H। फिर वही बात, ये कटेंगे नहीं, सॉल्व होंगे। 12 प्लस 6 से 4 गया 2 ओवर, ये 2 प्लस 6 से 2 गया 4, ये 2 काट सकता है नहीं, इसके साथ पहले ऐड होगा 4। 12 प्लस 2 ओवर 6 मल्टीप्लाई 4, 2 वाला टेबल 2 3 2 2, 12 प्लस 2 2 4 ओवर 3, एलसीएम ले लें वो भी ठीक है, और एलसीएम ना लें आप इशारे में करके करें वो भी ठीक है जी। एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ गया, 3 12 ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई हो 3 12 36 प्लस 3 3 कैंसिल और 4 आ गया, 36 और 4 मिलकर 40 हुआ, 40 ओवर 3, 40 ओवर 3 को आप डिवाइड करेंगे तो मोड की वैल्यू आपके पास आएगी 13.3333 लगे रहेगा। ओके बॉयज, ये आपका हुआ मोड। तो मोड को हमने अनग्रुप डेटा भी और ग्रुप डेटा दोनों किए। अब आ जाए नया टॉपिक, इसके बाद वाला ज्योमेट्रिक मीन। अब हम टॉपिक को फाइनल करने की तरफ चल गए। 2 दिन 3 दिन में आपको इंशाल्लाह चैप्टर खत्म। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में लॉग एक्स यूज होता है। फिर वही बात, ज्योमेट्रिक मीन के भी 2 फार्मूले होंगे, एक अनग्रुप डेटा एक ग्रुप डेटा। ज्योमेट्रिक मीन का वास्ता याद रखो लॉग के साथ है, और हार्मोनिक मीन का इनवर्स के साथ है। वो इनवर्स में चलता है, ये लॉग में चलता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन, और फिर ग्रुप डेटा के लिए एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। जब ग्रुप डेटा आ जाता है तो एन की जगह पर समेशन एफ आता है ऑलवेज। और
इसका मतलब क्या है, जो अभी हम कर रहे हैं ये तो हम कल करेंगे, कल प्रैक्टिस इसकी होगी। समेशन log x का मतलब हर x की हर गिवन वैल्यू का हम log लेते रहेंगे, उन सब को हम समेशन करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, ओवर n पे डिवाइड करके जो आंसर आ जाए तो उस आंसर का एंटी log ले लेंगे। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा का। और ग्रुप डेटा के लिए आप उसका समेशन f log जो भी करेंगे वो कल का काम है। अभी आ जाए पहले आज के काम के लिए, कैलकुलेटर मेरे पास पहुंचाएं। एग्जांपल 21 पेज नंबर 143 पहुंच गए। फिर वही बात के बॉक्स वाले सॉल्यूशन है, आपका ऊपर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, आप जीएम ऊपर लिख लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन ऑफ द मार्क्स obtained by the 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक हो गया, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 75। आप इनको कॉलम्स में लिखेंगे। ये ओनली x है, ये इंटरवल नहीं है, ये x है, f नहीं है इसके साथ। ये अनग्रुप डेटा है। 60, 65, 70, 70, 80, 75. 75 है? नहीं है, आखिर में है वो। अच्छा, वो तरतीब से फिर हमें लिखना है ना। 60, 65, 70. आप सोल्यूशन फिर बता रहे हैं ना मुझे, ना करें ना सोल्यूशन को, खैर है। 60 आप ऊपर वाला सवाल बताए ना मुझे। 70, 70 इसमें तरतीब की जरूरत नहीं है। 70, 80 85, मैं ठीक था ना। 85 90, फिर 90 है, 75. फिर 75 है। अब उस तरह बुक वाले के मुताबिक लिखे ना। इसमें तरतीब की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मीडियम में तरतीब की जरूरत है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। हम उस वक्त देंगे जब आपका n/2 वैल्यू फाइंड करनी हो। पहला काम आपका एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू f नहीं है तो अनग्रुप डेटा है, एंटी log फॉर्मूले का हिस्सा है। टेबल में log x चलेगा, ये ब्रैकेट वाला समेशन log x ओवर n। अब इस हर एक वैल्यू का log लेना है, ये log x का कॉलम बनेगा। मैंने आपको कहा था कि फार्मूले के अंदर पता चलेगा कि कैलकुलेटर इसमें टेबुलेटर वैल्यू में हम क्या करेंगे। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, सबका log लेते जाएंगे तो ये मैं एक दो इधर लिख भी रहा हूं आपको सिखाने के लिए। log 60, log 60। यहां पे आपके पास कैलकुलेटर पर दो log है, एक LOG वाला log है और एक LN वाला। इस log को कहते हैं कॉमन log इसको, और इसको कहते हैं नेचुरल log। इस पॉइंट को समझो, एमसीक्यूज में है ये कॉमन log इसका बेस होता है 10 और ये नेचुरल log इसका बेस होता है E। LOG log और LN log बिल्कुल 9th में भी, और इसके एमसीक्यूज उधर भी है और इधर भी आपके आंसर है जी बेटा। तो log x LOG वाला log लिया आपने, आंसर आया 1.778। यहां पे आप 3 इंटीजर लेंगे, लेकिन इधर आखिरी आंसर में आप पॉइंट के बाद 2 इंटीजर लेंगे। पॉइंट के बाद की बात हो रही है। फिर क्या करेंगे, log 65 log लिया, 65 मारा, इक्वल मारा, ये आएगा आपका 1.813, आता है 8129। आपने 9 को मिटाया, 2 को राउंड फिगर में आपने 3 लिखा। समझते हैं इस बात को। सिमिलरली log 70 log है और 70 है, यह आया 1.845। log 80 1.903, log 85 1.929, क्योंकि इसको बाद में हम 93 कर सकते हैं। log 90 बुक पर था, हम कर सकते थे 1.954 और log 75 log ऑफ
75 इक्वल क्या आया 875 1.875। अब सुने बॉयज, इधर हमारे पास है n और ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 7 आप इधर ही लिख लेंगे। अब इन सब को सम करना है। मेरे पास लास्ट पे मैंने log 75 निकाली है कैलकुलेटर पर। ये वैल्यू मेरे मोबाइल इस पर मोबाइल या कैलकुलेटर पर आई हुई है। इसको हमने क्या करना है, इसी से ऊपर ऐड करना शुरू कर देना है, ना कि एसी मारो। ये प्लस का बटन मारा, वो आंसर आया हुआ आंसर प्लस। अब ऊपर हम शुरू हो गए 1.954 कोई चीज एरर हो जाए, डबल प्लस आ जाए या कोई इंटीजर 554 कर दो तो फिर डिलीट मार सकते हैं आप। प्लस हो गया 1.929। ये देखिए थोड़ी सी गलती हो जाए फिर आप जो है, ये मुझसे 29 हो गया है, मैंने डिलीट मारे 2 दफा, ये है 929। राइट बॉयज 1.903 कोई बटन ऐसे होता है प्रेस नहीं होता तो आप लोग दोबारा ना शुरू कर दे, बल्कि अपनी सेंस इस्तेमाल करें 845 और प्लस 1.813 और प्लस 1.778। आपको अपना अपना कैलकुलेटर अब प्लस नहीं मारूंगा, इक्वल मारूंगा। ये आपके पास है समेशन log x सब का सम इज इक्वल टू 13.097 है, 13.10 कर देंगे। राइट बॉयज, अब ये हमारा टेबुलेटेड वैल्यू हो गई। नाउ फार्मूला आपने लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने पहले यहां पर लिखा है, एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ समेशन log x की वैल्यू 13.10 डिवाइडेड बाय 7, n की वैल्यू 7 है, मीन्स एंटी लॉग मेरे कैलकुलेटर के स्क्रीन पर क्या पड़ा हुआ है आखिर में 13.10 है। मैंने ऐसे नहीं मारा था, आप भी यही फायदा उठाएं। इक्वल मारा हुआ, इसको आप डिवाइड का बटन मारेंगे, वो कहते हैं आंसर को डिवाइड करें, मैंने कहा ये 7 पे इक्वल मारा तो ये आया आपका 1.871 या 87 लिखें। अब कैलकुलेटर पर क्या है 1.871, इसका क्या लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग तो मोबाइलों के कैलकुलेटर पर नहीं है, मैंने चेक किया हुआ है, साइंटिफिक इफेक्ट में भी नहीं है, वो शिफ्ट है लेकिन वो आता नहीं है आंसर। मैंने कई मोबाइलों पर उसको चेक किया है, सर वो गलत आता है। हाँ, इस कैलकुलेटर में डाला गया है। अब एंटी लॉग कैसे आएगा, शिफ्ट मारेंगे, बास का शिफ्ट है और पुराने कैलकुलेटरों में सेकंड एफ था, शिफ्ट मारा और शिफ्ट के बाद अब आप लॉग मारेंगे, लॉग मारेंगे तो ये 10 की शक्ल में ऐसी चीज आ जाती है, ऐसे बनकर आ जाती है। ये एंटी लॉग की ही अलामत है, समझते हो। तो ये 10 या ये आ गया, इसी आंसर को कहते हैं, हम कहते हैं यस, तो ये आपको आ जाएगा आंसर 74.303 है, तो आप 3 ले लेंगे, दैट्स योर आंसर। ये क्या है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने अनग्रुप डेटा की करा दी, ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा की कल होगी, प्यारा टॉपिक। और फिर कल हार्मोनिक मीन को साथ टच करके मैं खत्म करूंगा।